पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी ढेर कर दिया गया है। जमात उद दावा का टॉप कमांडर अबू कताल ढेर कर दिया गया। हाफिज सईद का करीबी था आतंकी अबू कताल। तो कल रात 8 बजे पाकिस्तान में उसकी हत्या की गई। हमले में अबू कताल के एक साथी की भी मौत हुई है। तो अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी। पीओके के झेलम इलाके में आतंकी की हत्या हुई है। तो राजौरी हमले में शामिल था अबू कताल। रियासी हमले का मास्टरमाइंड था अबू कताल। तो कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। एनआईए का वांटेड आतंकी था अबू कताल, जिसको अब गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। तो पीओके के झेलम इलाके में आतंकी की हत्या की गई और राजौरी हमले में शामिल था अबू कताल। तो राजौरी के साथ साथ रियासी हमले का मास्टरमाइंड था अबू कताल। कश्मीर में भी कई आतंकी हमलों में अबू कताल का हाथ शामिल था, जिसके बाद से अब अबू कताल की हत्या कर दी गई है। तो हाफिज सईद मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी बताया जा रहा है अबू कताल। तो देखिए, हाफिज सईद का काफी करीबी था और अबू कताल को काफी समय से खोजा जा रहा था, जिसके बाद से अब एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कल रात 8 बजे अबू कताल की हत्या कर दी गई है। तो अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या की है। ये बाइक सवार कौन था, कहां से आया, क्यों आया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। और जैसे ही इसके ऊपर पुलिस जांच में जुटी हुई है, जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी आप तक हम जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि अबू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी बीच मेरे सहयोगी विकास अबरोल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, एक बड़ी कामयाबी है, अबू कताल को मारा गया, लेकिन मारने वाला कौन है, कहां से आया, इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तक जो सोर्सेज से खबर आ रही है, जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके मुताबिक कई पिछले काफी समय से जो है पाकिस्तान में आपस में ही आतंकवादी जो गुट है उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिस कारण ऐसी हरकतें हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लश्कर, हिजबुल जैसे बड़े बड़े ग्रुप है, उनके आका बनने की दौड़ में, होड़ में आपस में ही कत्लेआम चल रहा है और ये साफ साफ उसका नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही है। आप देखेंगे पिछले काफी समय से कई ऐसे बड़े आतंकवादी लीडर है जो अननोन फायरिंग में मारे गए हैं और ये भी इसी कड़ी में है। लेकिन ये जो अभी मारा गया है आतंकवादी अबू कताल, एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। इसको गाजी के नाम से जाना जाता था और टांगरी अटैक जो जनवरी के महीने में नए साल में शुरू हुआ था, आज से दो साल पहले, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा एक जानो माल नुकसान हुआ था सिविल्स का। उसके लिए तब से ही लगातार धरपकड़ जारी थी और जो सोर्सेज से खबर आ रही है, टांगरी अटैक जो था उसका मेन जो कथा था यही था। भाटा दूरिया में जो आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, जिसमें कई जवान हमारे शहीद हुए थे, उसकी भी सारी प्लानिंग वहीं पर पाकिस्तान और कश्मीर बैठ के इसी ने बनाई थी। तो देखा जाए तो लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है राधा ये। बिल्कुल, लश्कर के लिए एक बड़ा झटका, लेकिन हमारे लिए एक कामयाबी की बात है। और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे विकास कि अबू कताल के साथ इनका एक साथी भी मारा गया, वो साथी कौन था, उसके बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक हाथ लग पाई है? देखिए, उसके बारे में उसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है वो भी लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर था जो इसमें मारा गया इस गोलाबारी में। उसके बारे में अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द उसका नाम भी पता चला है। तो कहीं ना कहीं लश्कर के जो आतंकवादी हैं वो लगातार पिछले काफी समय से मारे जा रहे हैं अननोन अटैक्स में। कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, और इसी के साथ मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विकास।